Hello people, I hope all is fine. Why medicines are so expensive in India? Medicines क्यों इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है इंडिया में? इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं? किस वजह से मेडिसिन्स इतनी महंगी हो जाती है इंडिया में कि कोई आम आदमी नहीं खरीद पाता? खरीद तो लेता है लेकिन उसको कई बार खाने से भी ज़्यादा उस मेडिसिन्स के पैसे देने पड़ते हैं। और किस तरीके से आप सस्ती दवाइयाँ खरीद सकते हैं, किस तरीके से आप जेनरिक मेडिसिन्स पे जा सकते हैं, क्या जेनरिक मेडिसिन्स वाकई में ही अच्छी होती हैं? फिलहाल आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि मेडिसिन्स क्यों इतनी एक्सपेंसिव होती हैं इंडिया में। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, शुरू करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बढ़ते हैं वीडियो में आगे, शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। पहले फैक्टर की हम बात करते हैं तो पहला कौन सा फैक्टर आता है इसमें? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। जब रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाती है तब मेडिसिन पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। रॉ मटेरियल कॉस्ट मतलब जिस केमिकल से मेडिसिन बनती हैं, और मशीनरी का जब खर्चा बढ़ जाता है, आपको पता ही टाइम टू टाइम बढ़ता रहता है। और इसी तरीके से जो पैकेजिंग मटेरियल होता है उसमें जो पैकेजिंग होती है उसके जब प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, उस रॉ मटेरियल के जब प्राइस बढ़ने लगते हैं तो इसकी वजह से मेडिसिन का जो प्राइस है वो बढ़ता है। जैसे कि आप एक मैगी ले लीजिए या कोई भी चीज़ ले लीजिए जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली, आप देखते हैं कि कुछ सालों में, हफ्तों में भी कई बार बढ़ जाता है। जैसे गोल्ड का बढ़ता रहता है, और भी कई चीज़ों का बढ़ता रहता है। इसी तरीके से जैसे कुछ टाइम पहले से पेट्रोल के प्राइस काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, मार्केट को काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं। इसी तरीके से मेडिसिन के प्राइस बढ़ते हैं। रॉ मटेरियल यानी कि जिससे वो पैकेजिंग होती है, जिससे वो मेडिसिन बनती हैं, उनके जब प्राइस बढ़ने लगते हैं मार्केट में तो ऑफकोर्स जो मेडिसिन आपके पास जो रेडी होकर आएगी उसके प्राइस भी आपको बढ़ के मिलेंगे, क्योंकि उसका कई तरीके की उसमें कॉस्ट ऐड होती रहती है टाइम टू टाइम। नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारा हाई डिमांड ऑफ मेडिसिन। जब भी मार्केट में किसी भी मेडिसिन की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसके प्राइसेस हाई होने लगते हैं। जैसे कि आप इसको किसी भी तरीके से समझ सकते हैं, जैसे अभी नींबू के जो प्राइस है वो कितने ज़्यादा हाई चले गए थे, 400 रुपये तक चले गए थे। इसी तरीके से इसी के मेडिसिन के प्राइस भी, जब किसी मेडिसिन की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है मार्केट में, कोई भी पर्टिकुलरली कोई डिसीज़ आती है और वो फैलने लगती है, और उस पर्टिकुलर डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए कि कोई भी जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है, जैसे कोविड-19 के समय में रेमडेसिविर वगैरह और भी कई इंजेक्शन और भी कई टैबलेट्स का इस्तेमाल हुआ, मेडिसिन का इस्तेमाल हुआ, उसमें क्या हुआ, उसमें जो मेडिसिन है उसकी शॉर्टेज तो हुई, साथ के साथ उसके प्राइस इतने ज़्यादा हाई हो गए थे। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस उसमें बताता हूँ। मेरे पापा को कोविड हो गया था तो उसमें क्या हुआ, मेरे को जो इंजेक्शन रेमडेसिविर 25 रुपये में मिल रहा था वही मैंने 4500 में खरीदा था उस समय। 45 आई थिंक 5500 या फिर 5000 के आसपास मैंने वो इंजेक्शन खरीदा था। लेकिन वहाँ से मैंने केवल एक इंजेक्शन लिया, वो मजबूरी पड़ गई थी, फिर मेरे को 2500 के अंदर वो इंजेक्शन मिल गए थे। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस, जब एक मेडिसिन की डिमांड बढ़ जाती है मार्केट में, कितना ज़्यादा डिफरेंट, 3 से 4000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। क्यों? आपकी मजबूरी हो जाती है। इसी वजह से मार्केट में कोई पर्टिकुलर मेडिसिन के प्राइस बढ़ते हैं जब हाई डिमांड में हो जाती है मेडिसिन, किसी मेडिसिन की हाई डिमांड हो जाती है और आपको किसी भी कीमत पे वो दवाई चाहिए होती है। और कई बार लोग भी इसका बहुत ज़्यादा फायदा उठाते हैं। केमिस्ट वाले हैं वो भी इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा उठाते हैं, डॉक्टर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कई बार फायदा उठाते हैं, और बहुत से अच्छे भी होते हैं जो रीजनेबल प्राइस पे आपको प्रोवाइड करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। सभी एक जैसे नहीं होते, एवरीबडी इज नॉट सेम, सब डिफरेंट है। और बहुत सारे ऐसे भी हैं मेरे जानने में जो हेल्प भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई ही आपको काटने के लिए बैठा है, ऐसा नहीं है, बहुत से हेल्प करने के लिए भी बैठते हैं। नेक्स्ट फैक्टर जो इसमें इन्वॉल्व है, शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन। जब मेडिसिन की शॉर्टेज हो जाती है मार्केट में, जैसे कि आप इसको बाजार अपने डेली रूटीन के सामान से समझ सकते हैं। जैसे कि आप कोई सब्जियां लेने जाते हैं, जब किसी सब्जी की शॉर्टेज, जैसे प्याज के प्राइसेस, सर्दियों में आपने देखा होगा प्याज के प्राइसेस कितने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से मेडिसिन के प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं जब शॉर्टेज हो जाती है मार्केट में, पर्टिकुलरली मेडिसिन की। आपने देखा होगा जब लिप्सी, जिंक, कोविड-19 में लिप्सी, जिंक तक के प्राइस बढ़ गए थे। जो पहले 20 रुपये की दवाई आती थी, आज वो 33-34 रुपये की का लिप्सी का जो स्ट्रिप है वो हो गई, जिसमें 15 टैबलेट आती है। इसी तरीके से जिंक के प्राइस बढ़ गए थे।
कोई भी जब एक डिसीज़ आती है, क्योंकि उसमें कोई डिसीज़ आती है तो उसमें क्या एक मेडिसिन नई मैन्युफैक्चर करनी पड़ती है, नई मैन्युफैक्चर करके कोई नया मॉलिक्यूल डिस्कवर करना पड़ता है। जब वो आता है तो ऑफ कोर्स जो और मेडिसिन है, जो और मेडिसिन इस्तेमाल होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अदर इन्फेक्शन के लिए, तो उसके प्राइस बढ़ जाते हैं जो उस पर्टिकुलर डिसीज को ट्रीट करने में इस्तेमाल होती हैं, और उस मेडिसिन की शॉर्टेज होने की वजह से उसकी ब्लैकिंग भी होने लगती है। कोविड-19 का ही हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोविड-19 में ही आइवरमेक्टिन वगैरह, डॉक्सीसाइक्लिन और लिम्सी वगैरह, इन सब के प्राइस, इनकी सब मेडिसिन की शॉर्टेज होने लगी थी। आपने देखा होगा, आपको जो प्रेडमेट है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, वो देखने के लिए नहीं मिलती थी, डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करते थे और वो मिलती भी नहीं थी हर कॉस्ट पे। वो कई बार तो ऐसा होता था कम स्ट्रेंथ में मिलती है और डॉक्टर ने ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रिस्क्राइब की है तो पेशेंट को 4-4, 5-5 दवाइयाँ वो लेनी पड़ रही हैं, 4-4, 5-5 गोलियाँ एक समय में वो लेनी पड़ रही हैं। तो इस तरीके से मेडिसिन की शॉर्टेज होती है। जैसे प्रेडमेट की हो गई थी एक समय में, यानी कि मिथाइल प्रेडनिसोलोन की एक समय में शॉर्टेज हो गई थी, जिसकी वजह से मार्केट में जो पेशेंट है उनको काफ़ी ज़्यादा जो मुसीबत है उसका सामना करना पड़ा, और वो ही मेडिसिन और हाई रेंज पे उनको लेनी पड़ी। इस वजह से भी मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाती है मार्केट में। और एक फैक्टर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है ब्रांडेड मेडिसिन। जो कॉमनली जो नॉर्मल ब्रांडेड मेडिसिन मिलती हैं, जैसे ऑगमेंटिन हो गया, ऑगमेंटिन एक ब्रांड नेम है, लिम्सी हो गया, आइवरमेक्टिन तो एक सॉल्ट नेम है, और भी जितने भी आप देखते हो मार्केट में सारी ब्रांडेड मेडिसिन होती हैं। ब्रांडेड मेडिसिन वर्सेस जेनेरिक मेडिसिन, इसके ऊपर मैं एक पर्टिकुलरली वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप क्या क्या डिफरेंस है इसके बारे में। तो ब्रांडेड मेडिसिन कितनी ज़्यादा महंगी होती हैं, और वहीं आप जेनेरिक पे चले जाएंगे तो कम से कम 30 से 40% सस्ती आपको वो दवाइयाँ मिल जाती है। कोई दवाई अगर आपको ब्रांडेड 100 रुपये की मिल रही है तो आपको वही दवाई आपको 30 से 40 रुपये की मिल सकती है जेनेरिक मेडिसिन। ब्रांडेड मेडिसिन ऑफकोर्स उसमें जब डॉक्टर ब्रांडेड मेडिसिन कंपनी बनाती है, ब्रांड आपको पता है, कंपनी कोई जो प्राइवेट कंपनी होती है वो ब्रांडेड मेडिसिन बनाती है, जैसे कि GSK हो गया ब्रांडेड मेडिसिन बनाती है, और भी कई तरह के कंपनियाँ, लुपिन हो गई, एबट हो गई, सिप्ला हो गई, सब ब्रांडेड मेडिसिन बनाती हैं। और ब्रांडेड मेडिसिन के साथ वो जो दवाई है वो महंगी हो जाती है। ऑफकोर्स इसमें काफ़ी सारा प्रोसेस होता है, फिल्ट्रेशन मेथड्स वगैरह का काफ़ी चीज़ें अलग अलग होती हैं जेनेरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में, तो इस वजह से उनका जो ब्रांडेड मेडिसिन है उनका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होता है जेनेरिक मेडिसिन से। अब जेनेरिक मेडिसिन कौन सी होती है? जेनेरिक मेडिसिन जो शॉर्ट नेम से मार्केट में चल रही हैं, जैसे आइवरमेक्टिन है, आइवरमेक्टिन सॉल्ट है, और आइवरमेक्ट क्या होगा? ब्रांड नेम जो कोई कंपनी बना रही है, यानी कि जैसे कि ऑगमेंटिन है, सिंपल सा एग्जांपल ऑगमेंटिन है। ऑगमेंटिन क्या है? एक ब्रांड है, और उसके अंदर सॉल्ट क्या है? अमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लोराइड, ये उसके अंदर सॉल्ट है। जब आपको जेनेरिक मेडिसिन मिलेगी तो वो किसी ब्रांडेड नाम यानी ऑगमेंटिन, क्लेरम वगैरह से ना होकर उसका नाम मिलेगा अमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लोराइड, जो भी किसी नाम से नहीं मिलेगी, केवल जो उसका सॉल्ट है उससे वो मेडिसिन बिकती है, जो डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे, गवर्नमेंट जगह पे जाएंगे, तो वहाँ पे हमेशा सॉल्ट नेम से प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि उनको अलाउड नहीं होता कि वो किसी ब्रांडेड मेडिसिन लिखे। हाँ, लेकिन वो अलग से बता सकते हैं जो मेडिसिन अच्छी होती हैं उसको लिख के दे देते। कई बार क्या होता है कॉम्बिनेशंस में वो दवाइयाँ नहीं मिलती, तो ब्रांडेड मेडिसिन कॉम्बिनेशंस में वो दवाइयाँ बनाई रहती हैं, और जिसकी वजह से वो मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। एक और फैक्टर जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है फाइनेंशियल क्राइसिस। अगर मार्केट में कभी फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, अगर किसी भी कंट्री में जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, जैसे अभी आपने श्रीलंका में देखा, बैक टू में अगर हम जाए, अभी श्रीलंका में देखा, तो वहाँ पे किसी भी चीज़ के, आप कोई भी चीज़ ले लो, वहाँ पे हर चीज़ के प्राइस बढ़ गए, तो मेडिसिन के और ज़्यादा बढ़ गए। तो इस वजह से भी मार्केट में मेडिसिन के प्राइसेस बढ़ते हैं। तो ये थी कुछ फैक्टर्स जिसकी वजह से मेडिसिन के प्राइसेस जो मार्केट है उसमें इन्फ्लेट करते हैं, यानी बढ़ते हैं, डोमिनेट करते हैं मार्केट को, इतनी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आम आदमी उस मेडिसिन को नहीं खरीद पाता, अपनी ज़रूरत की मेडिसिन को नहीं खरीद
पता? हाँ, उसी के लिए जेनेरिक मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं, काफ़ी अच्छे जो मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। आप उन पर जा सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं ब्रांडेड मेडिसिन खरीदने की। तो इस वजह से मार्केट में जो मेडिसिन है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, आउट।